गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज अपने को एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करना है और इसका नाम है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन या इनकम टैक्स। आज डायरेक्ट टैक्सेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बच्चों, डायरेक्ट टैक्सेशन की आज अपनी फर्स्ट क्लास होने वाली है। और फर्स्ट क्लास होने वाली तो आज की क्लासेस में, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। क्या पढ़ेंगे अपन? बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। सर, बेसिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे। आपकी जो टैक्स रेट्स है, टैक्स रेट्स अपन डिस्कस करेंगे, टैक्स रेट पढ़ेंगे। सर, इंडिविजुअल के केस में टैक्स रेट कितनी होती है, सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स रेट कितनी होती है, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स रेट क्या होती है, सर कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या रहती है, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में टैक्स रेट क्या रहती है। ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, रेगुलर आपको देखना है, जिससे कि आपकी कोई चीज छूटे नहीं। अगर आज का वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी सिंगल वीडियो में कंप्लीट इनकम टैक्स बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आपकी टैक्स रेट कंप्लीट हो जाएगी। टैक्स रेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस में आपकी क्लास में सोल्व कराने वाला हूं। 50 टू 60 मिनट का आपका वीडियो रहने वाला है। 50 टू 60 मिनट में मैं आपका कंप्लीट बेसिक ऑफ इनकम टैक्स या टैक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स को मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगा। बहुत अच्छे नोट्स बना रखे बच्चों, इन नोट्स को आप देखते चले और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चले। ठीक है, अब सुनो, आज ही स्टार्ट करते हैं अपन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। अब बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में सर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमसे टैक्स लेता कौन है? हमसे सर टैक्स लेता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे टैक्स लेती है आपकी गवर्नमेंट। कौन लेती है आपसे टैक्स? आपकी गवर्नमेंट। सर, गवर्नमेंट कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो बच्चों, सेंटर की चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और स्टेट की चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट लेती है। क्लियर है? लेकिन आपका जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स आपसे लेती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेती है इनकम टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी। मोदी जी आपसे क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। लेकिन सर, लेते क्यों है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? जब पैसा हम कमा रहे हैं, हमारे पैसे को गवर्नमेंट क्यों लेती है? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपकी फैमिली को चलाने के लिए आपको मनी की नीड होती है नहीं होती? आपको अपने फैमिली को चलाना, आपको अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मनी चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। वैसे ही गवर्नमेंट को आपके देश को चलाने के लिए, आपकी कंट्री का रन एंड डेवलपमेंट करने के लिए मनी की नीड होती है। आपकी कंट्री की रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए किसकी नीड होती है? मनी की नीड होती है। और ये मनी गवर्नमेंट लेती है आपसे, किस फॉर्म में? टैक्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेती है? टैक्स के फॉर्म में लेती है। क्लियर है क्या? आ जाइए, सारी चीजों को अपन कंप्लीटली डिस्कस करता है। नोट में आप सामने फोकस करो और बड़े अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। करें स्टार्ट आज ही। मेरे प्यारे बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टैक्सेशन। सर, टैक्सेशन हमसे कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। क्यों लेती है? रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। किस लिए लेती है गवर्नमेंट आपसे टैक्स? रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, आपके देश को चलाने के लिए, आपकी कंट्री का रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है? मनी की नीड होती है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। क्लियर है क्या? आगे चले। अब बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए मुझे दो चीजों की नीड है। एक तो मुझे पावर चाहिए और दूसरा मुझे मनी चाहिए। भाई, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए किसी पावर की नीड है। आपको रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए, और दूसरा आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे आप अपनी कंट्री का क्या कर रहे हैं? रनिंग एंड डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट आपकी। अब गवर्नमेंट को दो चीजें की जरूरत है, एक तो होती है किसकी? पावर की, और दूसरी किसकी होती है? मनी। तो बच्चों, जो पावर मिलती है, इनको पावर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन देता है पावर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर, फिर ये मनी कहां से लाते हैं? मनी ये कहां से ला सकते हैं? गवर्नमेंट कहती है एक तो हमारे खुद के बिजनेसेस है, हमारे बिजनेस से हमारे पास पैसा आ जाता है, वो भी हम रनिंग एंड डेवलपमेंट पर लगाएंगे। सर, गवर्नमेंट के कौन कौन से बिजनेस होते हैं? देखिए, रेलवे हो गया। रेलवे, आप मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस है ही नहीं है। रेलवे जितना भी पैसा कमाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। दूसरा हो गया आपके आईओसी। आईओसी बोले तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से गवर्नमेंट जितना पैसा कमाती है वो भी आपके गवर्नमेंट की जेब में जाता है। आपका एक हो गया एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि एलआईसी के पास जितना भी पैसा आता है वो भी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ये सब गवर्नमेंट की बिजनेस है। जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जितना पैसा आता है, ये पैसा आपकी गवर्नमेंट के पास जाता है। कौन सी गवर्नमेंट के पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इस पैसों का यूज वो कहां करती है? रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। किसका रनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए? सर, हमारी कंट्री का रनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? दूसरा बच्चों, पैसा आता है पेरेंट्स से, और तीसरा होता है लोन। या तो आप अपने बिजनेस से पैसा आ सकता है, या फिर आप अपने पेरेंट्स से पैसा ले सकते हैं, या फिर आप लोन ले सकते हैं। सर, हमारे तो पेरेंट्स होते हैं, हमें पैसा दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कोई पेरेंट्स होते क्या? जी हाँ, गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है? आप और हम। आप और हम, जो जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं वो पेरेंट्स। क्योंकि सर, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं।
वैसे गवर्नमेंट को अगर मनी की नीड होती है तो किससे लेती है, हमसे लेते हैं, हम गवर्नमेंट के क्या है, पेरेंट्स से। अच्छा, किस फॉर्म में लेती है, टैक्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेती है, टैक्स के फॉर्म में। अब बच्चों टैक्स आपके दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला, एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल की बात करें, एक तो हो गया आपका इनकम टैक्स और दूसरा हो गया आपका वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेशन के दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक तो आपका इनकम टैक्स और दूसरा होता है आपका वेल्थ टैक्स। वैसे बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बेटर एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा होता है बच्चों आपका वेट, जीएसटी से पहले चला करता था वेट, वैल्यू एडेड टैक्सेस को बोलते हैं। ये दोनों किसके एग्जांपल है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन। क्लियर है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अभी के लिए हमारे कोई काम का नहीं है। क्लियर है क्या, आगे चलो, बड़े ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा, इन इनकम टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन। क्या बोला कि इनकम टैक्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन के अपन क्या निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। सर ये पर्सन कौन होता है, आपने कहा कि सर एक पर्सन की इन इनकम टैक्स में अपन क्या करते हैं, एक पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने हैं, एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सर आप हमें एक चीज बताइए, पर्सन कौन होता है, पर्सन अभी देखते हैं अपन, आ जाइए। अच्छा, आपको पता है बच्चों और नहीं पता है तो आप सुने, आपके पास इनकम अर्न करने के टोटल 5 हेड्स। इन 5 हेड से आप इनकम अर्न करो और इन 5 हेड से आप कोई भी इनकम अर्न करते हो तो उस पर आकर नेक्स्ट ईयर में आप क्या दे दो, टैक्स दे दो। सर ये 5 हेड हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हेड नंबर 1 होता है बच्चों आपका सैलरी, हेड नंबर 2 होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेड नंबर 3 होता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, हेड नंबर 4 होता है आपका कैपिटल गेन और हेड नंबर 5 होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर सैलरी में हमारी इनकम कब टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में हमारी इनकम कब टैक्सेबल होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमारी इनकम कब टैक्सेबल होती है, और कैपिटल गेन में हमारी इनकम कब टैक्सेबल होती है, और अदर सोर्सेज में हमारी इनकम कब टैक्सेबल। बच्चों सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं इनकम फ्रॉम सैलरी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, आपकी कोई प्राइवेट जॉब है, जहां कहीं से आप सैलरी रिसीव कर रहे हो, जहां कहीं से आपके पास सैलरी की अमाउंट आ रही है, वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल होती है। क्लियर है क्या। दूसरा आपने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों आपका कोई हाउस है, इस हाउस को आप लेट आउट कर देते हो, इस अपने हाउस को आप भाड़े पर चढ़ा देते हो, और रेंट की जो आपके पास इनकम आती है आप अपने घर को लेट आउट कर देते हो। लेट आउट रेंट पर चढ़ा दो या लेट आउट बोल दो, बात एक ही होती है। अपन हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे सारी चीजें ना, बेसिक से। आप अपने घर को अगर रेंट पर दे देते हो, आपके पास जो मंथली या एनुअली जो रेंट आ रहा है वो रेंट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। थर्ड होता है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सी इनकम आती है, आपकी कोई थड़ी है, आपका कोई थैला है, थड़ी थैला, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई इंडस्ट्री है। बच्चों मैं थड़ी से स्टार्ट करके आपकी इंडस्ट्री तक की बात कर रहा हूँ, जहां कहीं से आपको बिजनेस की इनकम रिसीव हो रही है वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में आकर टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है क्या। उसके बाद बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन में हमारी कौन सी इनकम आती है, बच्चों कैपिटल गेन में आपकी जो इनकम आती है सेल ऑफ असेट्स की इनकम आती है। आपकी कोई असेट्स है, आपकी कोई कैपिटल असेट्स है, इस कैपिटल असेट्स को अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो ये इनकम आपकी कहां पर आ जाती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर है क्या। अभी मैं केवल आपको इनका कंप्लीट नहीं समझा रहा हूं, जब ये हेड अपन ने कंप्लीट पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में इन चीजों को बताऊंगा, अभी नॉर्मली मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। क्लियर है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सर इनकम कब आएगी, ये बोलते हैं कि ऊपर के जो चारों हेड है ना, ऊपर के जो चारों हेड है, इन चारों हेड में जो इनकम नहीं आई वो कहां चली जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर सैलरी आपने ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी आपने ले लिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन आपने ले लिया, कैपिटल गेन सेल ऑफ असेट्स की इनकम ले लिया आपने, सब कुछ आ तो गया। सर इनकम बच कौन सी गई, बच्चों अभी भी इनकम बच रही है। आपको अगर किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। आपको कहीं से अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। कितना ये इन पांचों हेड की जो भी इनकम होगी, कौन कौन सी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड की जो इनकम आएगी, इन पांचों हेड की इनकम का आप टोटल कर लो। इन पांचों हेड की इनकम का अगर आप टोटल करते हैं तो उसको पता बोलते हैं टोटल ग्रॉस इनकम। उसको क्या बोलते हैं अपन, टोटल ग्रॉस इनकम। इस टोटल ग्रॉस इनकम में से लेस कर देता हूं अगर मैं डिडक्शन अंडर द हेड 6। भाई 5 तो अपन हेड पढ़ लिया और 6 हेड में अपन क्या पढ़ेंगे, डिडक्शन। जो 6 हेड में जो डिडक्शन आएगी उसको अगर अपन लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी बच्चों नेट टैक्सेबल इनकम। क्या आ जाएगी अपने पास, नेट टैक्सेबल इनकम बोल दे, टोटल इनकम बोल दो। क्लियर हो रहा है क्या। अपन ने क्या पढ़ा कि सर आपकी जो 5 हेड की इनकम, उन 5 हेड की इनकम का आप टोटल कर लो, आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ जाएगी आपके पास में, ग्रॉस टोटल इनकम।
इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर मैं लेस कर देता हूं डिडक्शन, क्या लेस कर देता हूं डिडक्शन, तो आपके पास आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। क्या आ जाएगी? नेट टैक्सेबल इनकम। इस इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या? आगे चलें। अब बच्चों आपके इनकम टैक्स में जो ईयर होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के आपके ईयर होते हैं। एक होता है बच्चों आपका कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। ईयर कितने टाइप्स के होंगे हमारे? दो। एक तो होता है सर हमारा कैलेंडर ईयर और एक होता है सर हमारा फाइनेंशियल ईयर। बच्चों आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करना चाहूँ तो ये आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है 31 मार्च को। क्लियर है क्या? ये मैंने लिखा था क्या? कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है सर 1 जनवरी को, एंड हो जाता है 31 सितंबर को। फाइनेंशियल ईयर सर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड हो जाता है 31 मार्च को। क्लियर है बच्चों? एक होता है आपका प्रीवियस ईयर और एक होता है आपका असेसमेंट ईयर। सर हम प्रीवियस ईयर कैसे बोलेंगे और असेसमेंट ईयर कैसे बोलेंगे, आगे डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको। बच्चों प्रीवियस ईयर अपन बोलेंगे, आपने अभी अभी कहा सर हमारे इनकम के टोटल 5 हेड्स, इन 5 हेड से आप इनकम अर्न कर लो। जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हो उस साल आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे नेक्स्ट ईयर में आपको इस पर टैक्स लगेगा। जैसे इस साल अगर आपने कोई इनकम अर्न की है तो इस साल आपको इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा आपको नेक्स्ट ईयर। कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपकी इस इनकम पर टैक्स लगेगा जो आपने इस साल अर्न की। तो जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो उसको बोलते हैं अपन प्रीवियस ईयर। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रीवियस ईयर। और इस इनकम पर जिस ईयर में आप टैक्स देते हो उसको बोलते हैं अपन असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप टैक्स देते हो उसको क्या बोला जाएगा? असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर। क्लियर है क्या? चला आगे देखो। देखो लिखा है प्रीवियस ईयर मींस क्या होता है? ईयर ऑफ इनकम अर्न। जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में लिखा ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। बोले प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न की है, जिस ईयर में आप उसको टैक्स दोगे उसको क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। क्लियर है क्या? आगे चले। अब एक होता है बच्चों असेसी, एक कौन होता है? असेसी। असेसी सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आपको असेसी की डेफिनेशन दी है। असेसी कौन है? जिसके आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे अगर आप मेरी इनकम निकाल रहे हो तो मैं आपका क्या हुआ? असेसी हुआ। जिसके आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, आप मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं असेसी हुआ। मैं आपकी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं तो आप कौन हो गए? असेसी। जिसके हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। क्लियर है क्या? इधर आइए। इट मीन्स, असेसी मीन्स बता रहा हूं, इट मीन्स पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन इनकम इज नॉन एज असेसी। उसको क्या बोला जाएगा? असेसी बोला जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चले। दूसरा होता है बच्चों पर्सन। आपने भी कहा था सर एक पर्सन की इनकम होनी चाहिए, उस इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि पर्सन कौन होगा। पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल जैसा मैं हूं, आप है। एग्जाम्पल के लिए वंश है, वंश क्या है? इंडिविजुअल। क्लियर है क्या? दूसरा होता है आपका एचयूएफ। क्या होता है? एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो गोयल मोटर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब आप जानते हैं, एक फैमिली के लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर है क्या? एक होता है बच्चों आपकी कंपनी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पार्टनरशिप फर्म। एओपी, एओपी का मतलब होता है बच्चों एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक होता है बीओआई, बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक होता है आपकी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जैसे आपकी ग्राम पंचायत वगैरह हो गई। एक होता है बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? भगवान। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? भगवान होता है साहब हमारे, ये लिखा अपन ने भगवान। ठीक है। एक होता है बच्चों आपका असेसमेंट ईयर, वो भी मैं ऊपर आपको समझा कर आया हूँ, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दी हुई। क्या दी हुई? एक बार मैं आपको एक बार और पढ़ा देता हूँ, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। बोला इट मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ। इसका मतलब होता है पीरियड होता है सर 12 मंथ का। कमेंसमेंट ऑफ एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। कब आता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड कब हो जाता है? 31 मार्च को। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स असेसमेंट ईयर। बोले इनकम अर्न तो करेंगे हम कब? प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस पर टैक्स असेस्ट करेंगे, इस पर टैक्स लगाएंगे अपन कब? असेसमेंट ईयर। इट मीन्स असेसी पे टैक्स इन असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या है कि असेसी जो टैक्स पे करेगा वो कब करेगा? असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेगा। क्लियर है क्या? चले आगे लिखा इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल असेसमेंट ईयर। बोले जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया उस पर टैक्स कब लगता है? असेसमेंट ईयर में लगता है। क्लियर है क्या? चले आगे सुनो। एक होता है बच्चों आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन आपके सेक्शन 3 में दी हुई है, और सेक्शन 3 क्या बोलती है? इट मीन्स ईयर इन विच असेसी अर्न इनकम इज नॉन एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में असेसी इनकम अर्न करता है उसको क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चले। अब बच्चों अपन बात करते हैं टैक्स रेट।
इसकी बात करें अपन टैक्स रेट की, असेसमेंट ईयर 23-24 की। सर नोट में 22-23 लिखा है बच्चों, कोई चेंज ही नहीं है, पुराने नोट से कोई दिक्कत नहीं है, 23-24 कर लेना। अब बच्चों यहाँ से आपको फोकस करना स्टार्ट करना है, कुछ कंसेप्ट बेसिक बातें अपन ने कर ली है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं टैक्स रेट। क्या पढ़ रहे हैं अपन? टैक्स रेट। मैं पहले आपको टैक्स रेट बताऊंगा और उसके बाद में अपन टैक्स रेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। जैसे जो टैक्स रेट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 5% लगती है, यहाँ पर 10%, यहाँ पर 15%, उसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। करिए स्टार्ट। आगे हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट अपन बात करें इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी, बीओआई, एचयूएफ और एजेपी। सर एओपी का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई का मतलब क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एचयूएफ का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और एजेपी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्लियर है क्या? चले आगे। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में अपन क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स की रेट पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल कौन है? जैसे आप और मैं है, हम सब क्या है? इंडिविजुअल है। क्लियर है क्या? करें स्टार्ट। आ गया जी। सुनोगे, आपकी अगर टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, आप इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, तो आपकी टैक्स की रेट रहेगी नील। जैसे आपने लिखा अप टू 2,50,000 बेसिक है, इस पर आपकी टैक्स रेट कितनी रहने वाली? नील रहने वाली। अगर आप 2,50,000 तक एनुअली अर्न करते हो, 2,50,000 रुपए अगर आप साल के कमाते हो, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट बच्चों आपकी इनकम 2 लाख मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख है। आपकी इनकम मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख है, तो आपकी जो टैक्स की रेट रहने वाली वो 5% रहेगी। बट सर हमारी इनकम मोर देन 5 लाख है बट अप टू 10 लाख है, तो आपकी जो टैक्स की रेट है वो 20% रहेगी। लेकिन सर हमारी इनकम मोर देन 10 लाख है, हमारी इनकम सर 10 लाख से भी ज्यादा है, तो आपकी टैक्स की रेट कितनी रहेगी? 30%। किसके केस में? इंडिविजुअल के केस में, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, इन सब के केस में आपकी टैक्स की रेट मैंने आपको बता दी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपकी कितनी है? 2,50,000। अगर पूरे साल में आप 2,50,000 तक अर्न करते हैं तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2,50,000 से ज्यादा आप इनकम अर्न करते हैं तो फिर आपकी जो है आप पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे चलिए। अब बात करते हैं सर बी में, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स रेट कितनी रहने वाली? सर सीनियर सिटीजन होता कौन? बच्चों जिसकी इनकम 60 ईयर और 60 ईयर से ज्यादा, इनकम नहीं सॉरी, जिसकी एज 60 ईयर और 60 ईयर से ज्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्लियर है क्या? इधर आ जाएंगे। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर और मोर इन प्रीवियस ईयर। आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में इनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से ज्यादा है, तो इनको क्या बोला जाएगा? सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। लेकिन सर सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स रेट क्या रहने वाली है? आ जाइए। सीनियर सिटीजन के केस में कहा कि अगर आप पूरे साल में आपकी इनकम अप टू 3 लाख होती है, अगर पूरे साल में आप 3 लाख रुपए कमाते हो, आपका नील टैक्स, आपके कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। अपन ने लिखा आपकी इनकम अप टू 3 लाख होती है तो टैक्स रेट क्या रहेगी आपके लिए? नील। बट सर हमारी इनकम मोर देन 3 लाख बट अप टू 5 लाख होती है तो टैक्स रेट कितनी रहेगी आपकी? 5%। सर हमारी इनकम मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख है तो टैक्स रेट कितनी रहेगी? 20%। सर हमारी इनकम मोर देन 10 लाख है तो टैक्स रेट आपकी कितनी रहेगी? 30%। क्लियर है क्या? किसके केस में बात करें अपन? सीनियर सिटीजन के केस में। क्लियर है क्या? बात करते हैं सर इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन बोला 60 प्लस वाले को, सुपर सीनियर सिटीजन किसके बोलेंगे? सर अगर आपके एसएससी की एज आपके प्रीवियस ईयर में 80 ईयर या मोर देन 80 ईयर होती है तो इसको बोलते हैं अपन सुपर सीनियर सिटीजन। क्लियर है क्या? एज चेक करनी है, एज अगर 60 ईयर तो सीनियर सिटीजन, 60 ईयर और 60 ईयर से ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन। लेकिन सर एज 80 ईयर और मोर देन 80 ईयर होती है तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज कितनी होनी चाहिए? 80 ईयर और मोर इन प्रीवियस ईयर। क्लियर है क्या? टैक्स रेट बोले सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या कहा? अगर आप पूरे साल में अप टू 5 लाख अर्न करते हैं, आप पूरे साल में अगर 5 लाख रुपए कमाते हो तो आपकी टैक्स की रेट कितनी रहने वाली है? नील रहने वाली। नील। आप पे टैक्स की रेट कितनी लगेगी? नील लगेगी। लेकिन सर हमारी इनकम मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख है तो आपके टैक्स की रेट रहने वाली है 20%। सर हमारी इनकम मोर देन 10 लाख है तो फिर आप पे टैक्स की रेट रहने वाली है 30%। क्लियर है क्या? चलेंगे एक छोटा सा नोट है पढ़ लेते अपन। बोला इफ एनी इंडियन is 60 or 80th birthday on 1st April 2022, then it is treated as he has completed the 60 or 80 age on 31st March 2022 and he is eligible for the higher basic exemption limit.
ये एलिजिबल हो जाएगी जिसके लिए हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में क्या पढ़ा अपन ने कि सर अगर इंडिविजुअल होता है और आपकी इनकम अगर पूरे साल में अगर आप 2,50,000 की इनकम अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम एनुअली इनकम आपकी अप टू 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एनुअली इनकम अप टू 5 लाख है तो उस पर आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? चलें अब अगली बात करते हैं बच्चों अपन सरचार्ज की। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? सरचार्ज। सर सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज बच्चों गवर्नमेंट क्या करती है कि जिन लोगों की ज्यादा इनकम होती है ना, जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उनसे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है। जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उनसे गवर्नमेंट क्या करती है? ज्यादा पैसा लेती है, ज्यादा टैक्स लेती है। क्यों लेती है? क्यों? इक्वलिटी के लिए कि जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेंगे और जो लोग गरीब लोग हैं उनको हम सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। भाई जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है ना, ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनसे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लेती है और एक्स्ट्रा टैक्स लेके जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देती है, उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाती है। सर ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? इक्वलिटी के लिए। इसलिए करती है गवर्नमेंट ऐसा, इक्वलिटी के लिए करती है। बोला आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप ज्यादा टैक्स ले सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी नहीं उसको हम क्या कर देते हैं? सब्सिडी देते हैं। आपने कई जगह सुना होगा जैसे आप हाउस लोन वगैरह कराते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। फीमेल ऑनरशिप होनी चाहिए, उस पर क्या देती है गवर्नमेंट? आपको सब्सिडी देती है। कहां से देती है? जो पैसा आता है वहीं से देती है। पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। तो गवर्नमेंट कहती है जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम है, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनसे हम एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे और गरीब लोगों को बांट देंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन? सरचार्ज बोलते हैं। अच्छा सर ज्यादा पैसे वाला इन्होंने पता है किसको कहा? बोले आपकी इनकम अगर 50 लाख तक है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आप साल के 50 लाख रुपए कमाते हो तो आप पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आप पे सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। सर 50 लाख से ज्यादा कितनी? आ जाइए पढ़ लेते हैं। अपन ने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं सर सरचार्ज। आपकी इनकम मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है। आपकी इनकम मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है तो आप पे जो टैक्स की रेट रहेगी वो कितने परसेंट रहेगी? 10%। टैक्स रेट कितनी रहेगी? 10%। बट सर हमारी इनकम मोर देन 1 करोड़ है और अप टू 2 करोड़ है। 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है तो आप पे जो टैक्स की रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? 15%। क्लियर हो रहा है क्या? सर हमारी इनकम मोर देन 2 करोड़ है बट अप टू 5 करोड़ है तो आपकी जो टैक्स की रेट है वो कितनी रहने वाली है? 25%। आपकी इनकम मोर देन 5 करोड़ और अबव है तो आपकी जो टैक्स की रेट रहने वाली है 37% रहने वाली। इसकी रेट है सरचार्ज की रेट है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको सरचार्ज। ठीक है चलो। एक अगला होता है बच्चों आपके हेल्थ एंड एजुकेशन से। कौन सा होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन ऑलवेज लगता है 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा? 4% लगेगा। आगे पढ़ो। ऑलवेज ऑन टैक्स किस पर लगता है? टैक्स पर लगता है। जो आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे उसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। कब लगता है? इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज को इंक्लूड करके जो आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की उसका हमेशा कितना परसेंट निकालेना? 4%। हमेशा लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्लियर है क्या? आगे आगे पढ़े क्या लिखा? बोला इफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इज ऑलवेज राउंड ऑफ इन द नियरेस्ट ₹10। क्या बोला? इफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इज ऑलवेज राउंड ऑफ, आपकी जो इसको हमेशा आपको क्या करना है? 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 रुपीज। जैसे इधर आओ, यहाँ पे लिखा है 26,332, 26,332 रुपए यहाँ पे लिखा है। मैं आपसे पूछता हूँ 32 के नियरेस्ट 30 या 40 है? 32 के नियरेस्ट 30 है या 40? बताओ। 32 के नियरेस्ट 30 या 40? सर 30, तो अपन ने इसको राउंड आउट कर दिया 30। क्लियर है? इधर लिखा आपने 26,338। 38 के नियरेस्ट 40 या 30? 38 के नियरेस्ट 40 या 30? सर 40, तो इसमें अपन 40 में राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर है क्या? ₹10 में आपको इसको क्या कर देना है? राउंड ऑफ कर देना। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। एक एग्जाम्पल बच्चों, एक क्वेश्चन अपन करते हैं, एग्जाम्पल अपन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? चलो क्वेश्चन पढ़ना क्या बोला? बोला टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एमसीसी। हमारी आपकी एमसीसी है, आपकी हमारी नहीं, आपकी एमसीसी। बोला टोटल इनकम ऑफ एमसीसी एज 32 ईयर। एमसीसी की एज कितनी सर? 32 ईयर। एज ₹50,60,000। एमसीसी की टोटल इनकम कितनी है? 15,60,000। 15,60,000 रुपए की टोटल इनकम है। बोला कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 और प्रीवियस ईयर 21-22। क्लियर है क्या? करें स्टार्ट। हम लिखे हैं बच्चों सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले लिखा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट करें हम? टैक्स लायबिलिटी। बच्चों इनकी एज कितनी है? 32 ईयर है।
क्या ये सीनियर सिटीजन है क्या? नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए अपन ने पढ़ा 60 ईयर और मोर देन 60 ईयर होने चाहिए। क्या ये सुपर सीनियर सिटीजन है? नहीं है सर। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 80 ईयर होनी चाहिए। इनकी एज कितनी है? 32 ईयर। ये तो नॉर्मल पर्सन है साहब, सीनियर सिटीजन भी नहीं है और सीनियर सिटीजन भी नहीं है और सुपर सीनियर सिटीजन भी नहीं है, तो इनको बेसिक जो एग्जामिशन लिमिट मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख? बोलो इनको बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितने की मिलेगी? सर 2,50,000। आ जाइए, मैंने लिखा अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 होती है, टैक्स की रेट कितनी रहेगी? नील। तो आप पे टैक्स कितना लगेगा? नील। लेकिन आपकी इनकम मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख होती है, टैक्स की रेट कितनी रहती है? 5%। कैलकुलेट करने का ना इन दोनों का डिफरेंस 5 लाख और 250, क्या बोला? 2.5 लाख और 5 लाख के बीच का डिफरेंस लेना। कितना आ गया? 2,50,000। मैं लिखकर दिखा देता हूं आपको कितना आ गया आपके पास? 2,50,000। 2,50,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको? 5%। और 2,50,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास निकल कर आएगा 12,500। कितना आ जाएगा? 12,500। क्लियर है क्या? चलेंगे 5 लाख से लेकर 10 लाख तक टैक्स की रेट कितनी रहेगी आपकी? 20%। 5 लाख और 10 लाख में डिफरेंस कितना है? 5 लाख का कितने का डिफरेंस है? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट निकालना है? 20%। अगर 5 लाख का आप 20% निकालते हैं तो आपके पास निकल कर आएगा 1 लाख। क्लियर है? लेकिन सर हमारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है बट अप टू कितनी है? 15,60,000। डिफरेंस पकड़ो कितने का है? 5,60,000। 10 लाख और 15,60,000 में डिफरेंस कितना है? 5,60,000 का। और 5,60,000 का 30% बोलो 1,68,000। 5,60,000 का 30% कितना हो जाएगा? 1,68,000। अपन ने लिखा 1,68,000। इन सबका अगर आप टोटल करते हो किस किसका? 12,500, 1,68,000। इन सबका अगर आप टोटल करते हो तो आपके पास आ जाता है 2,80,500। कितना आ जाता है? 2,80,500। इसमें ऐड करते हैं सर सरचार्ज। बहुत मन है मेरा सरचार्ज ऐड करने का, लेकिन सर हमने पढ़ा है कि सरचार्ज कब लगता है? जब सवाल आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। अभी जो मिस्टर एमसीसी है, मिस्टर एमसीसी की इनकम कितनी थी सर? 15,60,000। 15,60,000 रुपए इनकी इनकम है। क्या इनको सरचार्ज लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। सरचार्ज कब लगेगा? जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी। क्या आज आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है? नहीं है, तो सरचार्ज यहाँ पर कितना आ गया? नहीं। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,80,500। टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 2,80,500। मैंने आपको बताया था इसमें ऐड कर देना आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से। ऐड कर देना हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो कि फिक्स होता है सर 4%। ऑलवेज लगता है, ऑलवेज लगता है, इंक्लूडिंग टू सरचार्ज लगता है। आज सरचार्ज इंक्लूड नहीं तो जितना निकल कर आया उसका कितना परसेंट? 4%। 2,80,500, 2,80,500 का अगर आप 4% कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ जाता है 11,220। कितना आ जाता है? 11,220। तो जो मिस्टर एमसीसी है, मिस्टर एमसीसी की इनकम जो नेट टैक्स पेबल है, जितना नेट जो एमसीसी को टैक्स पे करना है वो कितना करना है? 2,91,720। यानी कि एमसीसी की इनकम कितनी थी सर? 15,60,000 और इन पर टैक्स कितना बन रहा है? 2,91,720। 2,91,720। 2,91,720 रुपए इन पे क्या बन रहा है? टैक्स बन रहा है, जबकि इनकी इनकम कितनी थी? 15,60,000। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला? टोटल इनकम ऑफ मिस ऋषिका। एक लड़की साहब ऋषिका, ऋषिका की जो टोटल इनकम है वो है आपकी 25 लाख। टोटल इनकम कितने इसकी? 25 लाख रुपए। ऋषिका की टोटल इनकम कितने सर? 25 लाख 25 लाख रुपए। ऋषिका की एज कितनी है? 25 ईयर। क्लियर है सर? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है किसकी? ऋषिका की। ऋषिका की इनकम कितनी है सर? 25 लाख। ऋषिका की एज कितनी? एज 25 ईयर। ऋषिका 25 साल की लड़की है और इस ऋषिका की आपको क्या निकालनी है? नेट टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ऋषिका की इनकम कितनी है सर? 25 लाख। 25 लाख रुपए ऋषिका ने कमाए एक साल में। आपको टैक्स कैलकुलेट करके बताना है कि इस पर टैक्स कितना लगेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर, इजी में आराम से आ जाइए। अब ये भी सीखा है हमने, लिखा सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट करना है हम सर? टैक्स लायबिलिटी। अपने को पता है सर अप टू 2,50,000 टैक्स की रेट मिल रहेगी और इसका पे टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन सर इसकी इनकम जैसे मोर देन 2,50,000 होता है बट अप टू 5 लाख 5% लगता है 12,500। अभी निकालना दिखाया था आपको।
बट इसकी इनकम सर मोर देन 5 लाख होती है, अप टू 10 लाख होती है, तो टैक्स रेट रहेगी सर 20%, और 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल कर आ रहा है 1 लाख। कितना निकल कर आ रहा है हमारा 1 लाख। आगे चले। बट सर इनकी इनकम मोर देन 10 लाख होती है, अप टू 25 लाख होती है, डिफरेंस कितना है बोलो? 10 लाख और 25 लाख का डिफरेंस 15 लाख, 10 लाख और 25 लाख का डिफरेंस 15 लाख, टैक्स की रेट 30%, और 15 लाख का अगर आप 30% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 4,50,000। कितना निकल कर आएगा? 4,50,000। 12,500, 1 लाख और 4,50,000 तीनों का अगर आप टोटल करते हो तो आपके पास आ जाएगा 5,62,500, 5,62,500। क्लियर है क्या? इसमें ऐड करते हैं सर सरचार्ज। ऋषिका की इनकम कितनी थी? 25 लाख। क्या आप मुझे बताएं, ऋषिका की इनकम 25 लाख थी, इस पर सरचार्ज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा सर, क्योंकि सर सरचार्ज कब लगेगा? जब आपकी इनकम मोर देन 50 लाख होगी, आप 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आप पे सरचार्ज लगेगा। लेकिन ऋषिका तो बेचारी 25 लाख रुपए कमाती है साल का, क्या इस पर सरचार्ज लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो सरचार्ज कितना हो गया? नील हो गया। तो इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी रह गई? 5,62,500। इसमें ऐड कर देंगे सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना रहता है? एट 4%। कितना आएगा? 4%। और सर 5,62,500 का अगर आप 4% कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आता है 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। तो इनकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी वो कितनी आ जाएगी? 5,85,000। ऋषिका की इनकम कितनी थी? 25 लाख। टैक्स कितना बन रहा है? 5,85,000। क्लियर है? आगे आपसे यही तो पूछा था कि आपको ऋषिका की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है, आपको बताना है कि ऋषिका पे कितना टैक्स लगेगा। तो ऋषिका पे कितना टैक्स लग रहा है? 5,80,000। तो सर ऐसा हम हमारी भी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ट्राई करें, आप ट्राई करें कि सर हमारी इनकम कैसे कैलकुलेट हो सकता है। आप कोशिश करें, आप अपनी भी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। चले आगे, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है? बोले टोटल इनकम ऑफ मिस ऋषिका। बोले क्या बोला? ऋषिका की टोटल इनकम ऑफ ऋषिका 60 लाख। इस बार पता है ऋषिका पिछले बार पता है ऋषिका ने 25 लाख कमाए थे, इस बार ऋषिका क्या कितना कमा रही है? 60 लाख। सर ऋषिका की इनकम एकदम से कैसे बढ़ गई? ऋषिका अभी तक 25 लाख कमा रही थी, अब ऋषिका कितना कमा रही है? सर अब ऋषिका कमा रही है हमारे कितने? 60 लाख रुपए। और अभी भी ऋषिका की एज पता है कितनी है? 25 ईयर। सर जब ऋषिका 25 लाख कमाती तब भी उसकी एज कितनी थी? 25 ईयर। आज ऋषिका 60 लाख कमाने लगी तो भी उसकी एज कितनी है? 25 ईयर। चले तो आगे बोला कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर। कौन सा बोला असेसमेंट ईयर? बोलो 23, 24, 23, 24। जुलाई टाइम वाले बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, जुलाई टाइम वाले बच्चे बैठे हैं और दिसंबर टाइम वाले बच्चे बैठे हैं। तो आप अपनी टैक्स जो ईयर है असेसमेंट और प्रीवियस ईयर उनको चेंज कर लेना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, मैंने पूरा चेक किया। क्लियर है? चलें आज अपन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं किसकी? ऋषिका। बड़ी फटाफट करेंगे। देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, देखो अप टू 2,50,000 नील, ये आपको पता होता है, मैं फटाफट बता के आगे बढ़ रहा हूँ ना। मोर देन 2,50,000 अप टू 5,12,500 टैक्स रेट 5% रहेगी। आपको पता है आपकी इनकम मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख टैक्स रेट 20%, और ये आ जाएगा आपका 1 लाख। उसके बाद वाला मोर देन 10 लाख बट अप टू 60 लाख 30%, कितना आ जाएगा? 15 लाख। अगर हम टोटल कर देते हैं 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 15 लाख, इन तीनों का टोटल आ रहा है आपका 16,12,500। कितना आ जाएगा? 16,12,500। इसमें ऐड कर देते हैं सरचार्ज। क्या आज ऋषिका पे सरचार्ज लगना चाहिए क्या? ऋषिका पे सरचार्ज लगना चाहिए? जी हाँ सर, क्योंकि सर हमने सरचार्ज में पढ़ा कि आपकी इनकम अगर मोर देन 50 लाख हो, अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आप पे सरचार्ज लगेगा। आज ऋषिका 60 लाख कमा रही है और हमने पढ़ा है सर टैक्स रेट में भी पहले अपन पढ़ गए हैं, टैक्स रेट में पढ़ा है कि आपकी इनकम मोर देन 50 लाख हो बट अप टू 1 करोड़ हो। आपकी इनकम मोर देन 50 लाख हो बट अप टू 1 करोड़ हो तो आप पे जो सरचार्ज लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा? 10%। सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। तो अपन ने आज पे कितना सरचार्ज लगेगा सर? 10%। 16,12,500। अगर इसका मैं 10% कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास सारा 1,61,250, 1,61,250। तो इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 17,73,750, 73,750। क्लियर है? हिंदी में बोलूं 17,73,750, 17,73,750 इनकी क्या गई टैक्स लायबिलिटी। इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से। क्या ऐड करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन से। ऐड किया सर हमने हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो कि फिक्स होता है एट 4% ऑलवेज लगता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज लगता है, पढ़ा था अपन ने। और 17,73,750 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4% तो मेरे पास निकल कर आ रहा है 70,950। कितना आ रहा है?
70,950। अगर मैं ऐड कर देता हूं किसमें 17,73,750 में ऐड कर देता हूं मैं कितना 70,950, तो आपके पास में जो नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रही है कितनी आ रही है 18,44,700। 18,44,700 ये क्या आ रही है आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी। अगर ऋषिका की इनकम 60 लाख होती है, ऋषिका अगर एक साल में 60 लाख कमाती है, तो इन पे जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा 18,44,700। 18,44,700 नेट टैक्स लायबिलिटी किसकी ऋषिका की। ऋषिका की इनकम कितनी थी बताना सर। ऋषिका की इनकम थी 60 लाख, 60 लाख रुपए इनकम ऋषिका कमाती है साहब। क्लियर है, चले आगे आगे चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल नंबर 4। बच्चा पक तो नहीं रहे, आप कैसे भी करके 1 घंटे क्लास देते मैं आपका टैक्स रेट और बेसिक कंप्लीट कर दूंगा विद क्वेश्चन। मैंने आपको पहले टैक्स रेट पढ़ा है, अब उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेरे फोन नंबर पर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई भी आपको डाउट होता है तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। आपकी जो नोट्स पीडीएफ में अपन ये पढ़ रहे हैं, ये नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या। आज एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या बोला। बोला टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मोहित। ये जो मिस्टर मोहित है साहब, इनकी टोटल इनकम कितनी है साहब 50 लाख। मोहित कितना कमाते हैं 50 लाख। सर अभी बढ़ गया 50 लाख ज्यादा। अगर एग्जैक्ट 50 लाख हुआ तो क्या होगा फिर देखेंगे। एग्जैक्ट 50 लाख होता है तो क्या होगा। बोला मिस्टर मोहित है और मिस्टर मोहित की इनकम कितनी है 50 लाख। मोहित की एज कितनी है 32 ईयर। कितनी एज है इसकी 32 ईयर और इनकी इनकम कितनी है सर 50 लाख। आगे बोला कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सर 22 लिखा है कोई बात नहीं, 23-24 प्रीवियस ईयर 22-23। क्लियर है। आ जाइए अपन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं किसकी मिस्टर मोहित की। करें स्टार्ट। आ जाइए आपने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले बोला अप टू 2,50,000 नील। अगर मोहित की इनकम अप टू 2,50,000 होती है, अगर मोहित केवल अगर 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। हमने को ऐसा पता है ऑलरेडी, पहले पढ़ चुके ना। आगे बोला मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख टैक्स रेट कितनी रहेगी 5%। टैक्स कैलकुलेट कितना करोगे कितना आ जाएगा 12,500। मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख। मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख टैक्स की रेट 20%। टैक्स की रेट 20%। टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1 लाख कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए। क्लियर है। आगे बोला मोर देन 10 लाख बट अप टू 50 लाख। कितना डिफरेंस हो गया 40 लाख रुपए। 50 लाख और 10 लाख में कितना डिफरेंस हो गया 40 लाख। टैक्स की रेट 30%। कितना आ जाएगा 12 लाख। कितना आ गया 12 लाख। 12,500 1 लाख और 12 लाख तीनों का अगर टोटल करते हो तो हमारे पास आ जाएगा 13,12,500। कितना आ जाएगा 13,12,500। आएगा नहीं आएगा चले आगे। हमने लिखा 13,12,500। इसमें ऐड कर देंगे बच्चों सरचार्ज। इसमें क्या ऐड कर देंगे सरचार्ज। क्या ऐड हो जाएगा सरचार्ज। कितना होगा 10%। कितना होगा 10%, क्योंकि यही तो पढ़ा कि सर हमारी इनकम अगर 50 लाख है 50 लाख से ज्यादा है तो हम पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होगा। लेकिन सर हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है। मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है तो टैक्स की रेट जो सरचार्ज की रेट वो कितने रहने वाली 10% रहने वाली है। तो हमने अगर 13,12,500 का 10% कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ रहा 1,31,250। 1,31,250। क्लियर है क्या। टैक्स कितना लगेगा 10%। अगर 13,12,500 में हम ऐड करते थे 1,31,250 तो मेरा आ रहा है 14,43,750। इसमें ऐड कर देंगे सर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। कितना परसेंट 4%। अगर इसका 4% निकालते तो अपने पास आता है 57,750। 57,750। तो आपके पास अगर इसमें ऐड कर देता है 14,43,750 में ऐड करते तो हमारे पास आ जाता है 15,01,500। क्लियर है क्या। चलो सीनियर सिटीजन के केस में सर क्या होगा। अब तक अपन इंडिविजुअल का पढ़ते थे, सीनियर सिटीजन वो 60 साल वाले बाबूजी थे ना, उनके केस में क्या होगा सर। हमारी एज अगर 60 साल से ज्यादा 60 साल या 60 साल से ज्यादा है तो हम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूं। पर अपन आगे सरचार्ज पढ़ लिया, मार्जिन रिलीफ पढ़ी है, रिबेट पढ़ी है, कंपनी पढ़ी है, पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ी है, उनके टैक्स रेट पर डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। करें स्टार्ट। तो अपन ने लिखा सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा। बोले टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मोहित एज। इस बार मोहित कितने साल का हो गया 62 ईयर का और इनकी टोटल इनकम है 64 लाख। बोला ही इज रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर
कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी। ये क्या आपके रेजिडेंट है, क्लियर है। अच्छा आपने लिखा सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। आपकी इनकम अप टू 3 लाख के टैक्स की रेट नील रहेगी। सीनियर सिटीजन के केस में आपने पढ़ा था, इंडिविजुअल केस में 2,50,000, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख पढ़ी थी अपन ये चीज। चल 3 लाख पर आपकी टैक्स रेट नील रहेगी, आप टैक्स नील लगता है। बट मोर देन 3 लाख है, बट अप टू 5 लाख है, मोर देन 3 लाख बट अप टू 5 लाख है, तो टैक्स की रेट कितनी रहने वाली है, 5% रहने वाली है। और 5% आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपका 10,000 आता है। 2 लाख का 5% आप निकालोगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा, क्लियर है। मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख टैक्स की रेट 20% कितना आ जाएगा, 1 लाख। मोर देन 10 लाख बट अप टू 64 लाख टैक्स की रेट 30% कैलकुलेट करोगे 16,20,000 कितना आ जाएगा, 16,20,000। तीनों का टोटल कर लेते हैं। 1,17,20,000, 17,20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया आपका, 17,30,000। तीनों का टोटल क्या है, कुछ नहीं, क्या आप कर सकते हैं, एड कर देंगे सरचार्ज। मोहित की इनकम कितनी है, 64 लाख। क्या पड़ा सरचार्ज में, आपकी इनकम मोर देन 50 लाख हो बट अप टू 1 करोड़, टैक्स की रेट कितनी रहेगी, 10%। सरचार्ज कितना लग जाएगा, 10%। तो हमने एड कर दिया सरचार्ज कितना, 10%। और सर 17,30,000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास निकल कर रहा है 1,73,000। कितना आ रहा है हमारे पास, 1,73,000। एड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 19,03,000, 19,03,000। 19,03,000 आपकी क्या बन जाती है, टैक्स लायबिलिटी। इसमें एड करेंगे क्या, ऑलवेज एड करते हैं इंक्लूडिंग सरचार्ज। क्या बोला, ऑलवेज एड करते हैं इंक्लूडिंग सरचार्ज। क्या नाम उसका, हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना परसेंट, 4%। कितना परसेंट, 4%। अजी एड किया हेल्थ एंड एजुकेशन सेट एट द रेट 4%, कितना निकल कर आ रहा है, 19,03,000 का अगर मैं 4% कैलकुलेट करता हूं बच्चे तो मेरे पास आ रहा है 76,120। कितना आ रहा है, 76,120। आप कैलकुलेटर और कॉपी आपके साथ लेकर बैठे और आप मेरे साथ सोल्व करना स्टार्ट करें। आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ सोल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों मैं बता रहा हूँ ये बेसिक की क्लास आपने देख ली तो आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके कंप्लीट बेसिक कवर हो जाएंगे। आप इन चीजों को क्लियरली थोड़ा सीरियसली लें, कॉपी और पेन आप लोग साथ लेकर बैठे हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूँ जिससे आपका वीडियो कंप्लीट होगा आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलेंगे अच्छा, तो जो मिस्टर मोहित साहब इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 19,79,120। 19,79,120 क्लियर है क्या। चले आगे, मोहित की इनकम कितनी थी, 64 लाख। सुपर सीनियर सिटीजन का एग्जांपल आ रहा, बोर्ड देख लें। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, इनकी इनकम है 1,20,30,000। 1,20,30,000। बच्चों यहाँ पे करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, चलो मैं एक बार करवा देता हूँ। इनके एज 82 ईयर है, इज नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। हैविंग टोटल इनकम इनकी बता दी, कैलकुलेट करनी है आपको टैक्स लायबिलिटी, या आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन के चक्कर में छोड़ देना, फटाफट फटाफट देख लेंगे, बना दो। चले सर, सर इधर इधर, इनकी एज कितनी है, 82 ईयर। 80, हाँ इनकी एज कितनी है, 82 ईयर। इनको बेसिक एग्जामिशन कितने मिलने चाहिए सर, 5 लाख। अगर इनकी एज सर 82 ईयर है, आवाज क्लियर आ रही है, आवाज चेक कर लें, ठीक है आवाज क्लियर आ रही, चलेगा। इनकी एज कितनी है, 82 ईयर। 82 ईयर क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन है। आप मुझे एक चीज बताएं, आप मुझे एक चीज बनाएं, इन्हें बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी मिलनी चाहिए, 5 लाख। कितने मिलनी चाहिए, 5 लाख। सर इधर इधर, आपने बताया अपने 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 नोट्स पता आपने कितना लिखा है, अप टू 2,50,000। क्यों लिखा है, क्योंकि सर ये नॉन रेजिडेंट है। क्या ये नॉन रेजिडेंट है। ये जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट आपको सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर सिटीजन की मिली, केवल रेजिडेंट के लिए, ये चीज ध्यान रखना। ये केवल किसके लिए है, रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट के केस में नॉर्मल बेल चलेगी आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट, नॉर्मल चलेगी अप टू 2,50,000, मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख वो नॉर्मल वाली चलेगी। अगर रेजिडेंट होते तो इनको बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी मिलती, 5 लाख की मिलती। लेकिन ये नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के केस में नॉर्मल केस में आ जाएंगे अपन वापस। कैसे, अप टू 2,50,000 नहीं, मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख 5%, 12,500। मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख 20%, 1 लाख। मोर देन 10 लाख बट अप टू 1,20,30,000 टैक्स रेट 30% कितना आ जाएगा, 33,09,000। टोटल कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 34,21,500। 34,21,500 हिंदी में बोलू 34,21,500। 34,21,500 एड कर देंगे सरचार्ज। इस बार सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। क्योंकि देखो मोर देन 50 लाख
बट अप टू 1 करोड़ कितना 10%, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ तो आपकी टैक्स की रेट कितनी रहेगी 15%। अगर आप 34,21,500 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,30,225, 5,30,225। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है आपके 39,34,725। इसमें ऐड कर देंगे सर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कितना आ जाएगी 1,57,389। तो आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी आती है वो कितनी आ जाएगी 40,92,114। क्लियर है क्या? हिंदी में बोलो 40,92,114। और जबकि आपकी जो टोटल जो इनकम थी कितनी थी इनकी 1 करोड़ 20 लाख अप्रोक्स थी। हाँ 1 करोड़ 20,30,000। क्लियर है क्या? अब बच्चों अगला टॉपिक आता है अपना मार्जिनल रिलीफ। अब क्या पढ़ने वाले अपन मार्जिनल रिलीफ। सर ये मार्जिनल रिलीफ क्या होती है? कई बार आप पे टैक्स ज्यादा लग रहा होता है, आपको लग रहा होता है सर मेरी इनकम कम थी, इतनी कम इनकम पे मेरा इतना ज्यादा टैक्स लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, किसी की इनकम कम होती है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको गवर्नमेंट रिलीफ दे देती है कि आपके लिए हम ये रिलीफ दे रहे हैं, आपको इतना टैक्स देने की जरूरत नहीं। मार्जिनल रिलीफ को बच्चों आप एक एग्जांपल से समझो, इससे मत समझो। हाँ इधर आओ, ये रहा मार्जिनल रिलीफ का एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप बड़े ध्यान से समझना। इसी एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ क्या होती है। इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी मार्जिनल रिलीफ। फोकस करना। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसके साथ समझ में आएगा। बोला टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर आर। मिस्टर आर आर की टोटल इनकम है, इनकी एज बता दी, एज 32 ईयर है। अब वापस पढ़ो। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर आर इज रेजिडेंट इंडिविजुअल 50,20,000। मिस्टर आर आर की इनकम कितनी है 50,20,000 रुपए। 50,20,000 इनकी इनकम है मिस्टर आर आर की। बोला कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी। एक बार मैं मिस्टर आर आर की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा मार्जिनल रिलीफ क्या। ठीक है इधर देखिए, अपने लिखा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या लिखा अपने कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैं बोला अप टू 2,50,000 होगी टैक्स रेट कितने रहेगी नील नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 टैक्स रेट कितने रहेगी सर 5%। और इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा कितना होगा 12,500। टॉप प्रॉब्लम। मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख, मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख टैक्स के रेट 20% और टैक्स कैलकुलेट होगा आपका 1 लाख। टैक्स कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास में 1 लाख। मोर देन 10 लाख बट अप टू 50 लाख 20,000, मोर लाख 10 लाख बट अप टू 50 लाख 20,000 टैक्स की रेट कितनी रहने वाली है आपकी 30%। टैक्स रेट कितनी रहेगी 30%। तो आप अगर इसका 30% कैलकुलेट करते हो, किसका 30% 40,20,000, किसका 40,20,000 का अगर आप 30% कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 12,06,000, 12,06,000 रुपए। अगर इन सबका टोटल करते हो तो आपके पास आ जाएगा 13,18,500, 13,18,500, 13,18,500। इसमें ऐड कर देंगे सर सरचार्ज। आपकी इनकम कितनी थी 50,20,000, 50,20,000 आपकी इनकम थी, आपका सरचार्ज लगना चाहिए कितना परसेंट 10%। आपने सरचार्ज ऐड किया 1,31,850, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है 14,50,300। आप पे जो आपकी इनकम कितनी थी 50,20,000 रुपए थी और आप पे जो टैक्स बनता है कितना बनता है 14,50,300। क्लियर है क्या? लेकिन एक केस और सुनो, इसी के साथ इससे रिलेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो मिस्टर आर आर है ना, इनकी टोटल इनकम 50 लाख है। पिछले क्वेश्चन में मिस्टर आर आर की इनकम 50,20,000 थी, इस क्वेश्चन में मिस्टर आर आर की टोटल इनकम 50 लाख है। अब इनकी अगर इनकम सर 50 लाख तो आप एक बार टैक्स लायबिलिटी इसकी कैलकुलेट करो कितना टैक्स बनता है इस पर। बोले सर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अप टू 2,50,000 नील कोई टैक्स लगेगा। मोर देन 2,50,000 बट अप टू 5 लाख 5% कितना आ जाएगा 12,500। मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख 20% 1 लाख। मोर देन 10 लाख बट अप टू 50 लाख 30% कितना आ जाएगा 12 लाख। इन तीनों का अगर टोटल करते हैं 12 लाख 1 लाख और 12,500 तो हमारे पास आ जाएगा 13,12,500। ये लिखा अपन ने सर 13,12,500। इसमें ऐड कर देंगे सरचार्ज। क्या इसमें सरचार्ज लगना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस 20,000 को भूल जाओ, इसको मत देखना। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या इन पर सरचार्ज लगना चाहिए क्या? यस और नॉट बोलो। छोड़ो आगे 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 एक बार और आ जाओ। इनका जो टोटल टैक्स बन रहा है ना कितना, एक बार ऐड कर दो आप। ठीक है 20,000 है। ये 20,000 क्यों लिया है इसका रीजन बताऊंगा। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसका रीजन बताऊंगा। अभी ये 13 लाख क्यों लिया है, ये 20,000 यहाँ पर क्यों लिया, उसका रीजन बताऊंगा आपको। डायरेक्ट लिखना। आपका टोटल टैक्स कितना आ रहा है 13,12,500। तो फिर भी टोटल टैक्स की अगर बात करते हैं तो आपके पास कितना बना है 13,32,500। 20,000 ऐड करने के बाद ये आप एक बार बच्चों सॉरी एक बार आप ऐसा समझो, उसको नहीं ज्यादा डाउट ना देंगे।
इधर देखिए आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितने बनी है? 13,12,500। इधर बताओ, आपकी इनकम अगर 50 लाख है तो आप पे टैक्स लायबिलिटी बनती है 13,12,500, 30,12,500। लेकिन आप एक चीज बताओ सर, मेरी इनकम अगर 50,20,000 थी, मेरी इनकम केवल 20,000 एक्स्ट्रा थी, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 14,50,350। यानी कि मेरा टैक्स कितना बन रहा था? 14,50,350। अगर मैं कमाता हूं कितना? इधर आओ, बोला सर इधर आओ, इधर आओ, इधर लिखते हैं। बोला सर अगर मैं 50 लाख, इधर समझा सर, अगर सर मेरी इनकम 50,20,000, मेरी इनकम कितनी? 50,20,000, तो मेरे पे टैक्स कितना बन रहा है? 40,50,350। लेकिन सर अगर मेरी इनकम 50 लाख है तो मेरे पे टैक्स कितना बन रहा है? 30,12,500 बन रहा है, नहीं बन रहा? सर मेरी इनकम केवल 20,000 बढ़ी। पहले मैं कमा रहा था 50,20,000, फिर मैं कमा रहा हूं 50 लाख, यानी कि मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 20,000। टोटल इनकम मेरी कितनी बढ़ी? 20,000। जबकि मेरे टैक्स कितना बढ़ गया? 1,37,000, 1,37,850। मेरी इनकम सर केवल 20,000 बढ़ी और मेरे पे टैक्स कितना लगना है? ज्यादा लग रहा है, 1,37,850। सर ये तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगा, यानी कि एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ केवल 20,000 रुपए, 20,000 पे एक्स्ट्रा कमा रहा हूं और उस पर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है करीब 1,37,000। क्यों? आप एक काम करो, 20 लाख ही रख लो। मैंने बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाली मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, उन्होंने कहा आपने 50 लाख ज्यादा कमाया है, इसलिए आपको 1.5 लाख ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा साहब आप 1.5 लाख ही रख लो, मैं मान ही नहीं रहा कि मैं 20,000 रुपए मेरा, मैं बोल ही नहीं रहा 20,000 मेरा, मुझे को आप मेरे पूरे 20,000 रख लो, पर मैं 1.5 लाख रुपए टैक्स नहीं लूंगा। भाई 20,000 की इनकम बढ़ाई मेरी इनकम सर केवल 20,000 बढ़ी और आप कह रहे हो उस पर 1.5 लाख टैक्स देते, मैं कैसे दे सकता हूं? आप बताओ, ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो गलत है ना किसी पे। सर इनकम 20,000 इंक्रीज हो रही है और टैक्स आपके 1,37,000 इंक्रीज हो रहा है, तो सर ये तो गलत बात है ना। आप एक काम करो, मेरे पूरे 20,000 रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपकी इस पे यहाँ पर जितने एक्स्ट्रा इनकम है, आपकी जो 1,37,850 जो टैक्स बन रहा है वो आप मत दो, इसके हम आपको रिलीफ देंगे। आपकी जो 20,000 है पूरे दे सकते हो, कोई दिक्कत है ना। ये 20,000 पूरे दे दो, डिफरेंस कितना गया? 1,17,850। ये 1,17,850 का आपको क्या मिल जाएगी? बोलो क्या पढ़ रहे थे आप? मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी? रिलीफ दे देगी। क्लियर है क्या? यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर है, हम आगे बढ़े। अगर बच्चों आपको क्लियर नहीं होता एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर देखो, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, एक बार में जनरली बच्चे को समझ में नहीं आता है, और जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया एक बार वीडियो को थोड़ा देख लेके आप थोड़ा सा और देख लें। क्लियर है? चलो अब बच्चों सेकंड ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं टैक्स रेट फॉर कंपनी। सर कंपनी के केस में टैक्स रेट कितनी रहने वाली है और कितनी होती है कंपनी के केस? कंपनी के केस में सर हमारी टैक्स कितने रहने वाली है देखना सर। सबसे पहले तो सर अपन कंपनी के टाइप्स की बात करें तो कंपनी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है आपकी कौन सी? फॉरेन कंपनी। सर डोमेस्टिक कंपनी किसे बोलते हैं और फॉरेन कंपनी किसे बोलते हैं? बच्चों डोमेस्टिक कंपनी में आप ये बोल सकते हैं, आपकी जो इंडियन कंपनी होती है ना उसको डोमेस्टिक कंपनी बोला जाता है, जो आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर की जो कंपनी होती है उसको फॉरेन कंपनी बोला जाता है। क्लियर है? कंपनी कितने टाइप की होगी? 2 टाइप, एक तो डोमेस्टिक और दूसरी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में किसको बोला जाता है? इंडियन कंपनी उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे, और आउट ऑफ इंडिया की अगर कोई कंपनी है तो उसको फॉरेन कंपनी बोला जाएगा। इधर आ जाइए, कंपनी कितने टाइप की? फर्स्ट होती है सर आपकी डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी होती है सर हमारी फॉरेन कंपनी। सर आप एक चीज बताएं, कोई बात नहीं कंपनियां दो में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो टैक्स पढ़ रहे हैं। आप ये बताएं डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स की रेट कितनी रहने वाली है और फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स की रेट कितनी रहने वाली है? बच्चों नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट 30% होती है। कितनी होती है? 30%। बट आपका टर्नओवर या आपकी इनकम, आपका टर्नओवर या आपकी इनकम, या एक काम करता हूं मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने के साथ समझा दूंगा, दोबारा मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इधर जाओ, डोमेस्टिक कंपनी के केस में नॉर्मल केस में कितनी रहती है? 30%। इधर आओ, तो मैंने लिखा टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। आपके प्रीवियस ईयर में आपका टोटल टर्नओवर या आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी? अप टू 400 करोड़ है। आपका टोटल टर्नओवर अगर अप टू 400 करोड़ है तो आपकी जो टैक्स की रेट रहेगी डोमेस्टिक कंपनी केस में कितनी रहेगी? 25%। अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, लेकिन सर इससे ज्यादा होगा तो फिर आपकी टैक्स की रेट कितनी रहेगी? 30%। ठीक है, देखो अदरवाइज द टैक्स रेट इज एप्लीकेबल एट द रेट 30%। अदरवाइज आपके टैक्स की रेट कितनी लगेगी? 30%। नॉर्मल केस में क्या होता है? बोला 30% लगती है, बट आपकी जो टर्नओवर है या आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है
वो अप टू 400 करोड़ होती है तो फिर आपका टैक्स की रेट जो है वो कितनी रह जाती है 25%। वे अदर केसेस में आपकी कितनी रहेगी 30% रहेगी। किसके केस में? डोमेस्टिक कंपनी के केस। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। आगे होती है सर आपकी फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी के केस में अपने पढ़ा द टैक्स रेट ऑफ बिल विल चेंज इज 40%। आपके यहाँ पर जो टैक्स की रेट है वो कितनी रहने वाली है 40%। सर एक चीज बताओ, अभी अपन पहले पढ़े जो आपके इंडिविजुअल होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, उन पर सर सरचार्ज लगता था। क्या सर कंपनी के केस में भी सरचार्ज लगता है क्या? जी हाँ बच्चों, कंपनी के केस में भी सरचार्ज लगता है। तो सर सरचार्ज की रेट क्या होती है? अच्छा ये बता देता है। अपन ने लिखा यहाँ पर सरचार्ज, यहां लिखा मैंने डोमेस्टिक कंपनी, और यहां लिखा अपन ने फॉरेन कंपनी। इनका आपकी टोटल इनकम अप टू मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ हो। क्या बोला? आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ हो बट अप टू 10 करोड़ हो तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपका सरचार्ज लगेगा 7% के रेट से। कितना लगेगा? 7% के रेट से। क्लियर है? लेकिन सर आपकी इनकम, आपकी टोटल इनकम मोर देन के 10 करोड़ और अबव हो, 10 करोड़ से भी ज्यादा हो, तो आप पे जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो 12% रहेगी। किसके केस में? डोमेस्टिक कंपनी के केस। क्लियर हो रहा है? डोमेस्टिक कंपनी केस में कितने रहेगी? अगर 10 करोड़ से ज्यादा तो 12%, और 10 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो 7%। क्लियर है? लेकिन सर बात करते हैं फॉरेन कंपनी केस में। फॉरेन कंपनी का अगर मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी केस में 2% सरचार्ज की रेट रहेगी। मोर देन 10 करोड़ कितने रहेगी? 5%। किसके केस में? फॉरेन कंपनी के केस। क्लियर है क्या? चलिए आपको टर्नओवर देख, आपकी टोटल इनकम देख लेंगे। इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच होती है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपके सरचार्ज की रेट 7% रहेगी। मोर देन 10 करोड़ होती है, 10 करोड़ से ज्यादा होती है तो फिर आपकी जो डोमेस्टिक कंपनी उस केस में आपके सरचार्ज की रेट 12% रहेगी। क्लियर है? लेकिन सर ऐसा ही बात करना चाहें फॉरेन कंपनी केस में क्या होगा कि आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है तो फॉरेन कंपनी केस में 2%, लेकिन मोर देन 10 करोड़ है तो फॉरेन कंपनी केस में 5%। क्लियर है क्या? आगे चलो। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। देखा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑन टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज इंक्लूड करने के बाद टैक्स रेट कितने की? 4%। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन करें अपन, आ जाइए। एक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बोला, टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम है इनके 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। इनका जो टर्न ओवर है वो है 470 करोड़, 470 करोड़ के अंदर क्या है? टर्न ओवर है। इनकम नहीं है, क्या ही है? टर्न ओवर है। इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख रुपए इनकी इनकम है और 470 करोड़ रुपए इनका क्या है साहब? टर्न ओवर है। आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी फिर आओ। सबसे पहले अपन ने लिखा इनकम। इनकम कितनी? 1 करोड़ 1 लाख। इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख। और टैक्स की रेट कितनी रहने वाली है? 30%। क्योंकि सर बोला आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होता, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक होता तो आप पे जो टैक्स की रेट है, सरचार्ज, आप पे जो टैक्स की रेट है वो कितनी होती? 25%। लेकिन जैसे इसको पार कर 400 करोड़ से ज्यादा होने के बाद आपके टैक्स की रेट कितनी रहेगी? 30%। अभी टर्नओवर कितना है? 470 करोड़, तो टैक्स की रेट 25 या 30? सर 30%। टैक्स की रेट कितनी रहेगी? 30%। कितना? 1 करोड़ 1 लाख का 30% निकालेंगे, कितना का? 30 लाख 30,000। इसमें ऐड कर देंगे सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगेगा? 7%। अभी पड़ा था 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में आपकी इनकम होती है। आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ या 10 करोड़ के दोनों के बीच में होती है तो फिर वहां पे टैक्स की रेट कितने, सरचार्ज की रेट कितनी रहेगी आपकी? 7%। अगर आपने इसका 7% कैलकुलेट किया तो आपके पास आ जाएगा 2,12,100। 2,12,100 टोटल मान लेते हैं तो आपके पास में आ जाता है 32 लाख, किसका? 30 लाख प्लस 2, हाँ 32,42,100। 32,42,100। क्लियर है क्या? आगे चलें। अब बात करते हैं बच्चों अपन टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी के केस में आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप फॉर्म के केस में टैक्स रेट कितनी रहने वाली है। बच्चों वीडियो बड़ा हो जाएगा पर थोड़ा फास्ट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। चले अभी आप एक दो बार देख लेना, अगर आपको समझ में थोड़ा आए तो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और बड़ा वीडियो होने के बाद आप पढ़ने लग जाएंगे, है ना? तो मैं थोड़ा इसको जल्दी कंप्लीट करने में थोड़ा फास्ट करता हूँ ना। बोला सर टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में टैक्स रेट क्या रहने वाली? तो हमने लिखा टैक्स रेट इज 30%। पार्टनरशिप फॉर्म के टैक्स में टैक्स रेट कितनी रहेगी? 30%। सरचार्ज कितना लगेगा? 12%। इफ टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ हो, अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो आप यहाँ पे सरचार्ज कितना लग जाएगा? 12%। हेल्थ एंड एजुकेशन से बच्चों यहाँ पर भी लगता है दैट 4% ऑन टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज इंक्लूड करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी उसका कितना परसेंट? 4% का लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से। क्लियर है क्या? अगली फोर्थ पे अपन ने बात की टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की केस में सर टैक्स रेट क्या रहने वाली है? बोला टोटल इनकम आप चेक कर लेना, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की तरह ही है। आपकी टोटल इनकम चेक करना है। अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 10,000 है, टोटल इनकम कितने? अप टू 10,000 पे टैक्स रेट 10% रहेगी।
मोर देन 10,000 बट अप टू 20,000 तक टैक्स रेट आपकी 20% रहेगी। मोर देन 20,000 और अबव होते तो टैक्स रेट आपकी 30% रहेगी। क्लियर है क्या? उसके बाद सरचार्ज सर यहाँ पर भी लगेगा 12% लगेगा। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, आपकी टोटल इनकम अगर मोर देन 1 करोड़ है तो यहाँ पर आपके जो सरचार्ज की रेट होने वाली है कितने रहने वाली है? 12%। क्लियर है? आगे आपने लिखा बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा इंक्लूडिंग सरचार्ज, हमेशा लगेगा, पहले से पड़ता है, सेम में कोई चेंज नहीं है। आगे एक आता है बच्चों आपका रिबेट। क्या मिलती है आपको? रिबेट मिलती है 87 में। 87 में आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। पढ़ता है बोला फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख। बोले रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम अगर अप टू 5 लाख है, आप बोला एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है तो अगर उसकी इनकम अप टू 5 लाख है तो उसको हम रिबेट दे देंगे, उसको हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपकी अगर इनकम अगर 5 लाख है तो 5 लाख तो हम आपका कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आपको रिबेट दे देंगे, ऐसा बोलता है ना। तो मैंने लिखा रिबेट फ्रॉम टैक्स कैसे निकालते हैं। बोला जो आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है वो ले लो और 12,500 ले लो, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसके आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। नोट पढ़ा? बोला रिबेट अवेलेबल बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपको जो रिबेट मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। राजा बोला मिस्टर राजा इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं, देख लेना। मिस्टर राजा इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम राजा की 4,30,000 है। राजा की टोटल इनकम कितनी है? 4,30,000 है। 5 लाख से कम इनकम है ना इसकी। आपने ही तो बोला था सर 5 लाख से कम होनी चाहिए, इनकी राजा की इनकम कितनी है? राजा भैया की इनकम कितनी है? 4,30,000। 5 लाख से कम है। आ जाओ कैसे कैलकुलेट करते हैं। बोला अप टू 2,50,000 टैक्स रेट कितने की लिए? मोर देन 2,50,000 बट अप टू 4,30,000 टैक्स रेट कितने रहेगी? 9,000। इन पर टैक्स कितना बन रहा है? 9,000। कितना बना है? 9,000। टोटल टैक्स कितना बन रहा है? 9,000। इधर आ जाओ, रिबेट कैसे मिलेगी? बोला सर इनका जो टैक्स अमाउंट है बोला कितना है? 9,000। टोटल 12,500 ले लो, 12,500 ले ली। इन दोनों में से लोअर कौन है? 9,000 और 12,500 दोनों में से लोअर कौन है? 9,000। 9,000 इनको क्या मिल जाएगी? रिबेट। इधर आ जाओ। बोला सर इनके टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी मिल रही थी? सॉरी इनका टोटल टैक्स कितना बन रहा था? 9,000। रिबेट कितने की मिल जाएगी इनको? रिबेट मिल जाएगी सर 9,000 के। टैक्स कितना लगेगा? नील 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 नील। टैक्स कितना लगेगा? नील। इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कितना लगेगा? नील। ये तो रिबेट होती है। बोला अगर आप 5 लाख तक कमाते तो 5 लाख तक के इनकम पे हम आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख से ज्यादा कमाते तो फिर आपका टैक्स लगेगा, फिर आपको कोई रिबेट वगैरह नहीं मिलती। गरीब लोग होती है सर, जो गरीब लोग होते हैं उन पे बोला कि अगर आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो हम आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देंगे। चलाएंगे? चलो अगर आपकी इनकम 5,05,000 हो जाती है फिर आप इसको एक बार देख लेना, आपसे हो जाएंगे सॉल्व। आराम से देख लेना, चाहे तो फोटो ले लो, आप लोग फोटो लेना चाहते हो तो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेंगे आप इनको घर पर सोल्व कर लेना, क्योंकि फालतू टाइम खराब होगा। मैं भी करूँगा, मैं और कोई नई चीज पढ़ा देता हूँ आपको। दुख ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बच्चों आप देख लेना, ये आपसे हो जाएंगे। ये सब मैंने सोल्व करवा दिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा दूँ। एक टॉपिक बच्चों आपके जो बच्चा है, मार्जिनल रिलीफ करा दी थी ना? मार्जिनल रिलीफ हो गई थी क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ शायद। हाँ होगी। मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आया इसमें, देखो मार्जिनल रिलीफ भी आपको करा दिया, आप चेक कर लेना एक बार आराम। बच्चों बेसिक आपका यही कंप्लीट होता है। माना आपको बताया था 50 to 60 मिनट में मैं आपकी कंप्लीट बेसिक कंप्लीट कर दूंगा। टैक्स रेट भी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी, बेसिक कंडीशन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बोला जा रहा था। चैनल को क्या करें आप? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को और बताइए। बच्चों जो डायरेक्ट टैक्सेशन आपका सब्जेक्ट है, या इस डायरेक्ट टैक्सेशन को अपन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अपलोड करने वाला है। एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। आज बेसिक की क्लास आपकी आ गई है, कल से आपके हेड शूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे तो इनकम फ्रॉम आउटपुट पे जाएगा, चाहे कैपिटल गेन आ जाएगा, सेल गेन आएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर हेड अपन स्टार्ट करेंगे। आपको सब चीजें कहाँ मिलेगी? महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस का ऑफिशियल पेज पर आप जाएं और प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए। बच्चों इस चैनल पर केवल टैक्स ही नहीं, टैक्स के साथ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कंप्लीट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एक लिमिटेड टाइम के लिए। ये टाइम पूरा ना हो उससे पहले जाकर आप क्लासेस देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हैं, चाहे आप जहाँ कहीं से भी हो आप हमारा वीडियो देखिए। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों लिख सकते हैं 7222017506।
कि इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी बात होगी राहुल सर से, किनसे बात होगी? आपके राहुल सर से, यानी कि मैं। एक नंबर मैं आपको और दे रहा हूं, 9351760964। ये है हमारे एनके सर। अगर आपको एनके सर से बात करनी तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट। सर एनके सर से हमें क्या काम है? पढ़ा तो आप रहे ना 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 ना, आपके देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग और लॉ आपको एनके सर पढ़ाने वाला। तो एनके सर से भी आपको जरूरत पड़ सकती है। एनके सर के नंबर मैंने आपको दे दिए, मेरे कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर यही है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं बच्चों पर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और एक अच्छे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।